Welcome to Learn Classic Education. Today's topic of discussion is physiological changes in pregnancy. It is in pregnancy, it causes normal physiological adaptations to support fetal growth and prepare the mother's body for childbirth and lactation. So what happens in pregnancy? All the organs, it starts changing and prepares the body of the mother for the childbearing and childbirth. These changes affect almost every body system. So every system, हर एक सिस्टम को ये अफेक्ट करता है. Starting with the cardiovascular changes, what happen in cardiovascular system? Increased blood volume, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है 30 to 50%. इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, क्योंकि कार्डियक आउटपुट का काम बढ़ता है बिकॉज जो डायफ्राम का स्पेस, वो जो यूटरस ऊपर के तरफ जो उठ जाता है तो डायफ्राम का स्पेस कम होता है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ज़्यादा उनको ऑक्सीजन लेना होता है, ठीक है ना. तो ये स्लाइट इंक्रीज इन हार्ट रेट भी है. सो दैट इज़ द रीज़न, because the fundus is rising, the uterus is rising upward towards the heart. It leads to decreased blood pressure during the second trimester. Second trimester माने 13 to 28 weeks. Then physiological anemia of pregnancy, तो किसी किसी में anemia या blood reduce भी हो सकता है. Coming to the musculoskeletal and skin changes, lordosis. The lordosis means जो हमारा abdomen increase होता है, size increase होता है, तो क्या होता है ना, बैक एक एस शेप लेता है, जो लोअर बैक जो है वो अंदर के तरफ घुस जाता है, तो वो abdomen को कैरी करने में हेल्प करता है. That provides the support in the lower portion of the body, right? So that is lordosis. Then relaxation of pelvic ligaments. जो pelvic ligaments है ये सारे हेल्प करते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी होता है, चाइल्ड बियरिंग के लिए रेडी होता है, तो ये रिलैक्स्ड हो जाता है. देन बैक पेन होता है. देन स्ट्रेच मार्क्स, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्राया ग्रेविडम, जो कि प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर से जनरली होता है. एंड हाइपर पिगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, लीनिया नाइग्रा, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस और सिफिस्टर्नम को कनेक्ट करने वाला एक लाइन दिखाई देगा, जो अम्बिलिकल को भी पास करेगा. और कोलाज्मा, जो फेस में जनरली दिखाई जाता है स्पॉट्स के तरह. देन what happens in reproductive system? Enlargement of the uterus, obviously, because the fetus is growing inside the uterus, तो वो उसका साइज बढ़ता है. सर्विकल सॉफ्टनिंग होता है, इसका जो साइन है उसको बोलते हैं गॉडल साइन. देन इंक्रीज यूट्राइन ब्लड फ्लो और फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस प्लग. ये क्या करता है, ये जो जब भी कोई मदर प्रेग्नेंट होता है तो एक म्यूकस प्लग फॉर्म होता है, जो कि जो फीटस को अंदर के तरफ कोई भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और उसको भी प्रोटेक्ट करता है, जो वो नीचे की तरह ना आ पाए. And breast enlargement and colostrum production. So colostrum is the thick yellow color milk that is produced at the end of the second and third trimester. और breast enlargement होते हैं because milk is produced. Next, coming to the gastrointestinal changes. इसमें क्या होता है, मॉर्निंग सीकनेस, जनरली उठने के बाद ही नोजिया, वॉमिटिंग ऐसे फील होता है. देन इंक्रीज्ड एपेटाइट, हार्ट बर्न, क्योंकि ये यूट्रस साइज़ में बढ़ जाता है, तो जनरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इफ़ेक्ट होता है, तो एसिडिटी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है, तो किसी किसी को हार्ट बर्न भी फील होता है. देन रिड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी. नेक्स्ट इज़ द एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक चेंजेस. ये हार्मोनल चेंजेस क्या क्या करता है, इंक्रीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को कैरी करने में हेल्प करता है. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन प्रोडक्शन, दिस इज़ HCG. एंड इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये वेट गेन में भी हेल्प करता है.
and increased basal metabolic rate. Then in respiratory changes में क्या देखा जाता है? इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है यूट्रस ऊपर के तरफ उठ जाता है तो ये मोर कार्डियक आउटपुट होता है, तो मोर हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ता है बिकॉज वो सप्लाई करता है फीटस को भी. इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, एलिवेटेड डायफ्राम, जो बोला कि डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है. माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ and increased respiratory rate. यूरिनरी एंड रेनल क्या चेंजेस होता है? इंक्रीज्ड रेनल ब्लड फ्लो, इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दैट इज़ GFR, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि ये अगेन सेम थिंग ब्लैडर के ऊपर एक प्रेशर होता है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है. देन माइल्ड ग्लाइकोसूरिया में ऑकर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो UTI का भी चांसेस बढ़ सकता है. सो एज अ नर्स व्हाट इज़ योर वर्क? सो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग? एडुकेट करना है अबाउट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम माँ बन रहे होंगे तो उनको पता नहीं होता है कि क्या क्या चेंजेस हो सकता है. सो उनको प्रॉपरली एजुकेट करना है जो नॉर्मल है ताकि वो ना घबराए. देन प्रोमोट अ बैलेंस डाइट एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन, ये प्रिवेंट करेगा प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन ताकि ना हो एंड प्रॉपर बॉडी वेट मेंटेन करने का भी. एनकरेज रेगुलर एंटीनेटल विजिट. एंटीनेटल विजिट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. रेकमेंड मॉडरेट एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट रेस्ट. ठीक है, जितना हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द प्रेगनेंसी, वो एज़ पर डॉक्टर्स एडवाइस हम लोग ये मॉडरेट एक्सरसाइज रेकमेंड कर सकते हैं और एडिक्वेट रेस्ट. मॉनिटर मैटरनल एंड fetal well-being एंड टीच डेंजरस साइंस दैट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. तो एवरी मदर को हमें इन्फॉर्म करना है अबाउट द डेंजर साइन ऑल्सो, लाइक अगर कभी उनको ब्लीडिंग हुआ या वाटर ब्रेक हो गया या फिर फीटल मूवमेंट नहीं फील हो रहा है. सो एवरीथिंग वी हैव टू इन्फॉर्म, अदरवाइज इट मे लीड टू एनी कॉम्प्लिकेशन. तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? प्रेगनेंसी प्रोड्यूसेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ऑल मेजर बॉडी सिस्टम टू सपोर्ट फीटल डेवलपमेंट. ये सारा जो चेंजेस होता है ये रिक्वायरमेंट है फीटल डेवलपमेंट के लिए एंड चाइल्ड बर्थ के लिए. अंडरस्टैंडिंग दिस अडेप्टेशंस हेल्प नर्सेस प्रोवाइड appropriate antenatal care, reassure mothers, detect abnormalities early and promote healthy pregnancy outcomes. तो ये सारे जो हम लोगों ने देखा अभी तक पढ़ा, ये सब मदर को भी जानना है, क्योंकि कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी हो तो ये अर्ली डिटेक्ट हो पाए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके. थैंक यू.